गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि मेडिकल सर्जिकल के अंदर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या चैप्टर होता है नर्वस सिस्टम के बाद में। वो आता है अपने पास के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जिस तरह आप लोगों ने मुझे नर्वस सिस्टम के अंदर सपोर्ट किया, आप उसी तरह मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम और आने वाली क्लासेस के अंदर भी सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, वो है अपने पास के अंदर पैरोटाइटिस। क्या टॉपिक है? पैरोटाइटिस। ठीक है, तो जो पैरोटाइटिस है ना, ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर होता है या कॉमन डिजीज होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, बच्चों के अंदर ये काफी देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं कि जो पैरोटाइटिस होता है ना, वो होता क्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि पैरोटाइटिस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो पैरोटाइटिस होता है ना, उसका मीन्स होता है पैरोटिड ग्लैंड में सूजन। ठीक है, तो स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड के पैरोटिड जो ग्लैंड है ना, उसके अंदर क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। अब बात आती है पैरोटिड ग्लैंड होती क्या है। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है, मतलब कि लार ग्रंथि होती है ये। ठीक है, लार ग्रंथि होती है। तो अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं या फिर अपन ब्रीफ एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रीफ एनाटॉमी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने पास के अंदर ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है? ये अपने पास के अंदर है सलाइवरी ग्लैंड्स का। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स का डायग्राम है। तो आपको इसके अंदर जो ये वाली जो ग्लैंड है ना, ये कौन सी ग्लैंड है? ये है अपने पास के अंदर पैरोटिक ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड है यहां पर। ये वाली जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है कौन सी है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। और ये वाली जो ग्लैंड है, ये अपने पास के अंदर सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, और जो ये डक्ट है इनकी, ये है सलाइवरी डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड क्या कहां पर होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है कान के नीचे। ठीक है, कान के नीचे स्थित होती है ये। तो जैसे ये अपना कान है ना, तो जब आप अपना मुंह खोलते हो तो यहां पर एक है ना होल जैसा बनता है। उसके जस्ट नीचे यहां पर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यहां पर प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद के अंदर आती है अपने पास के अंदर सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो जो सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है ना, वो कहां पर है? ये अपने जो ये वाली जो बोन होती है ना, ये जो जो लोअर जो होता है, इसको अपन बोलते हैं मैंडिबिल। और ये आता है बेस ऑफ मैंडिबिल। तो बेस ऑफ मैंडिबिल के यहां पर, ठीक है, यहां पे जो ग्लैंड होगी ना, तो इसको अपन बोलेंगे बेस ऑफ मैंडिबिल। ठीक है, जो मैंडिबिल बोन के बेस के अंदर जो ग्लैंड होती है ना, वो कौन क्या कहलाती है? वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहलाती है। फिर आता है अपने पास के अंदर सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड ग्लैंड का होती है बिलो टंग। ठीक है, जो जीभ होती है ना, उसके नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड होगी ना, वो कौन सी होगी? सबलिंगुअल ग्लैंड होगी। और जो ये तीनों मिलकर, इनको अपन क्या बोलते हैं? अपन इनको बोलते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है और कितनी होती है। तो इसके अंदर जो सबसे मेजर जो होती है ना, वो होती है अपने पास के अंदर पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाना क्या कहलाता है? पैरोटाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पैरोटाइटिस। ठीक है, पैरोटाइटिस ग्लैंड में पैरोटाइटिस ग्लैंड में वायरस, बैक्टीरिया या किसी अन्य कारण से संक्रमण होता है,
तो इसे पैरोटाइटिस कहा जाता है। ठीक है, तो पैरोटाइटिस, ठीक है, पैरोटाइटिस का मतलब क्या होता है कि पैरोटिक ग्लैंड के अंदर या तो वायरस का इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा या अदर किसी कारण से अगर उसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो क्या कहलाता है, पैरोटाइटिस कहलाता है। ठीक है, अपन कॉजेस की बात करते हैं कि कॉजेस क्या क्या होता है पैरोटाइटिस होने के। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर वायरस, और वायरस के अंदर जो मोस्ट कॉमन वायरस होता है ना वो होता है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस, ठीक है, और पैरामिक्सो वायरस क्या कॉज कराता है, पैरामिक्सो वायरस मम्स कॉज कराता है। ठीक है, और मम्स क्या होता है, पैरोटाइटिस को ही क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है ना वो होता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस के अंदर भी स्टेलोफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, और कौन सा होता है, और होता है अपने पास के अंदर स्टेफाइलोकोकस ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके बाद में आता है, तो ये तो क्या होगा, मेजर कॉज है कि बैक्टीरिया और वायरस के कारण जो पैरोटाइटिस कॉज होगा ना वो इन दोनों के कारण होगा। इसके बाद में आता है बैड ओरल हाइजीन। ठीक है, बैड ओरल हाइजीन के बारे में तो अपन क्या ही कहें, इंडिया के अंदर कोई सा भी आप सोशल जो साइट होती है ना, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हुआ, ठीक है, या फिर पार्किंग स्टैंड हुआ कोई जो गवर्नमेंट का है, इवन आप रोड्स देख लो, वहां पर इतनी अच्छी कारीगरी करके रखते हैं ना अपने इंडिया के लोग। क्यों, क्योंकि वो वहां पर क्या थूकते हैं, टबैको, है ना, तो उनके ओरल हाइजीन के बारे में तो हम क्या ही कहें, है ना। तो उसके कारण भी क्या होता है, पैरोटाइटिस कॉज होता है, क्योंकि उनको खाने की इतनी नीड नहीं होती कि जितना उनको तंबाकू चबाने की नीड होती है ना। तो इसलिए ओरल हाइजीन की अपन बात ना करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ओरल हाइजीन आप लोग सब जानते हैं। इसके बाद में आता है ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी डिक्रीज होने के कारण क्या होता है ना, अब इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई तो अब क्या होगा, जितने भी अदर इन्फेक्शन होते हैं ना वो ज्यादातर क्या करेंगे, ओरल कैविटी को सबसे पहले पकड़ते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, ओरल कैविटी के तो ओरल थ्रस्ट, कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन और पैरोटाइटिस मोस्ट कॉमन होता है। दूसरा आता है, ठीक है, लास्ट आता है अपने पास का ब्लॉकेज ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, किसी कारण से अगर पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट है ना, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, सिक्रीशन बाहर नहीं आ पाएगा और वो एक टाइम बाद में जाके उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो थे अपने पास के अंदर ये थे कॉजेज ऑफ पैरोटाइटिस। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि क्या क्या देखने को मिलता है पैरोटाइटिस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या देखने को मिलेगा, फीवर। ठीक है, जो पेशेंट होगा ना जिसको पैरोटाइटिस हुआ है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, फीवर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है ना। और क्या देखने को मिलेगा, सिर दर्द, हेडक। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हेडक देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पे सिर दर्द, सिर दर्द देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, और अपन को देखने को मिलेगा ड्राई माउथ। ठीक है, मुंह सूख जाएगा पेशेंट का। तीसरे नंबर पे आएगा ड्राई माउथ, मुंह सूख जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग एंड बिलो एंड पेन बिलो ईयर। ठीक है, क्या होगा, कान में दर्द, कान में दर्द। ठीक है, कान में दर्द देखने को मिलेगा, चौथा सिम्टम। और क्या देखने को मिलेगा, और अपन को देखने को मिलेगा कमजोरी, जिसको अपन बोलते हैं फटीक, फटीक देखने को मिलेगा पेशेंट में, है ना। और क्या देखने को मिलेगा, और अपन को देखने को मिलेगा पेन ड्यूरिंग चुइंग, पेन ड्यूरिंग चुइंग।
ठीक है, कि जब वो कुछ चबाएगा ना, जैसे पेशेंट को कुछ खाने के लिए दिया तो क्या होगा, च्यूइंग मोशन होगी, वो खाने को चबाएगा तो उसके कहां पेन होगा, बिलो ईयर पेन होगा, और मुंह के अंदर भी उसके पेन देखने को मिलेगा। तो ये जो 6 थे ना, ये अपने पास के अंदर कॉमन साइन एंड सिम्टम थे जो पैरोटाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने इनको हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, क्या होगा, कान के नीचे और जबड़े के पास सूजन और दर्द होगा, पेन ड्यूरिंग च्यूइंग, चबाते टाइम दर्द होगा, बुखार आएगी, सिर दर्द होगा, कान में दर्द होगा। ठीक है, और क्या होगा, पेशेंट को कमजोरी और थकान महसूस होगी। तो ये थे अपने किसके साइन एंड सिम्टम, पैरोटाइटिस के साइन एंड सिम्टम। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप क्या करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक तो आप सूजन और जो दर्द है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब अपन जब पेशेंट अपने पास में आएगा, वो कहेगा मुझे खाना खाते टाइम यहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर सूजन भी लग रही है, तो अपन क्या करेंगे, फेस देखेंगे और अपन को एहसास हो जाएगा कि इसको क्या है, पैरोटाइटिस है। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कितने ड्यूरेशन से आपको ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है, आपने ऐसा क्या खाया था जिसके बाद आपको ये डिजीज हुई, है ना, ये चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में बेसिकली क्या करेंगे, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे, और उसके अंदर अपन किसका कारण देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का काउंट देखेंगे। साथ में अपन क्या करेंगे, जो अदर इन्वेस्टिगेशन है हीमोग्लोबिन वगैरह, उनको भी अपन इसके अंदर देखेंगे। अब क्या होता है ना, यहां पर अपन जो इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं ना, वो करते हैं अमाइलेज लेवल की जांच। जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज है ना, अपन इसको चेक करेंगे कि इसका लेवल कितना आ रहा है सलाइवा के अंदर। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, स्वैब टेस्ट करेंगे। स्वैब टेस्ट कैसे करते हैं, ऐसी एक, ठीक है, स्टिक होती है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, कॉटन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये आपने कब देखा होगा, कोविड के अंदर जो थ्रोट सैंपल देते थे ना, तो उसके अंदर इस स्वैब स्टिक का यूज करते थे। तो इसको क्या करेंगे, ओरल कैविटी में डालेंगे और यूज स्वैब करके निकाल लेंगे। तो इससे अपन को क्या पता लगेगा, इससे अपन को पता लगेगा कॉजेटिव एजेंट का। किसका पता लगेगा, इससे अपन को पता लगेगा कॉजेटिव एजेंट का। कॉजेटिव एजेंट का कि किसके कारण, जैसे कि फॉर एग्जांपल वायरस है या फिर बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया किसके कारण ये पैरोटाइटिस हुआ है। तो ये जो है, ये अपन क्या करेंगे, कॉमन डायग्नोसिस है जो अपन पैरोटाइटिस के लिए काम में लेंगे। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मम्स होता है ना, मम्स कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये आगे भी फैल सकते हैं, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला करेंगे अपन मेडिकल मैनेजमेंट, है ना। तो अब क्या, फीवर आ रहा तो सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। तो पेशेंट को फीवर आ रहा है तो अपन क्या देंगे, एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे। और एंटीपायरेटिक मेडिकेशन के अंदर भी जो मोस्ट कॉमन मेडिकेशन अपन यहां पर यूज करते हैं ना, वो कौन सी होती है, वो अपन यूज करते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल का अपन यूज करते हैं, एसिटामिनोफेन होता है इसका नेम। इसके बाद में आता है एनाल्जेसिक। ठीक है, पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक देनी पड़ेगी, तो आइबुप्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन अपन पेशेंट को देंगे। अब अगर बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल है ना, कि बैक्टीरिया के कारण अगर उसको पैरोटाइटिस हुआ ना, तो अपन को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। और कॉमन एंटीबायोटिक कौन सी होती है, सिफेक्सिम। सिफेक्सिम देंगे। ठीक है, उसके उससे क्या हो जाएगा, वो ट्रीट हो सकता है। अगर उससे भी ट्रीट नहीं होता तो अपन क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में मेनली अपन क्या यूज करते हैं, मेनली अपन यूज करते हैं डेक्सामेथाजोन। ठीक है, क्या यूज करेंगे, डेक्सामेथाजोन का यूज करेंगे, है ना। पेशेंट को साथ में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे हाइड्रेशन। तो इंक्रीज हाइड्रेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको एनकरेज करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे टू टेक लिक्विड बाय माउथ।
टू टेक लिक्विड बाय माउथ। ठीक है, पेशेंट को अपन बोलेंगे कि आप जितना हो सके पानी पीजिए ताकि जो इन्फेक्शन है ये निकल सके। ठीक है, और क्या होगा, अगर सूजन ज्यादा है तो लोकल हीट का यूज करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन का अपन उसको यूज करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, है ना। अब अपन को आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे, वो आता है आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि एक ऐसी डिजीज होती है कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को अलग कर देना, नहीं तो ये सबको हो सकती है। इसके बाद में आता है दिन में 2 से 3 बार नमक के पानी के कुल्ले कराना है। क्यों? क्योंकि जो नमक जो होता है ना, वो क्या करेगा, बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करेगा। आप यहां पर बीटाडिन गार्गल भी लिख सकते हैं, बीटाडिन गार्गल। ठीक है, बीटाडिन गार्गल भी क्या करता है, एंटीसेप्टिक होता है, वायरस बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। ठीक है, और जो पेशेंट है ना, उसको कैसा नरम और लिक्विड फ्लूइड देना है, मतलब कि ब्लेंड डाइट, ब्लेंड डाइट और लिक्विड डाइट। ब्लेंड डाइट देनी है या फिर लिक्विड डाइट देनी है, ताकि वो आराम से उसको खा सके, क्योंकि क्या हो रहा था, च्यूइंग करते टाइम पेन हो रहा था। इसके बाद में आता है जहां पर स्वेलिंग आ रही है ना, वहां पे हीट एप्लीकेशन या कोल्ड एप्लीकेशन करना है, जो कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। लास्ट में आपको क्या कहना है, पेशेंट को पर्याप्त बेड रेस्ट की सलाह देनी है। तो ये था अपने पास के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेरोटाइटिस। ठीक है, अब आता है यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, 5 स्टार करके आपको उसको सुनना है, कि आपको क्या करना है ना, अगर पेरोटाइटिस को रोकना ना, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और कौन सा वैक्सीनेशन, एमएमआर का टीका लगवाना बहुत जरूरी होता है। और एमएमआर में क्या होता है, एमएमआर के अंदर होता है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ठीक है, इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्या हो, मम्स, मीजल और रूबेला को रोका जा सके। साथ में क्या करना, अगर आपको पता है कि ये पेशेंट जो है इसको मम्स है, तो आपको क्या करना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव का यूज करना है पेशेंट को ट्रीट करते टाइम, जिससे आप कम्युनिकेबल डिजीज से बच सको। तो अपन एक बार समरी ले लेते कि अपन ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात करी थी डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन से पहले अपन ने पढ़ा था रिव्यू ऑफ एनाटॉमी, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की एनाटॉमी के बारे में रिव्यू करा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी डेफिनेशन कि पेरोटाइटिस क्या होता है। उसके बाद अपन ने पढ़े थे कॉजेस, है ना। उसके बाद अपन ने पढ़े थे साइन एंड सिम्टम। फिर अपन ने देखे थे डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा था अपन ने। डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने देखा था मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर अपन ने बात करी थी। फिर अपन ने देखा था नर्सिंग मैनेजमेंट, और लास्ट में अपन ने देखा था प्रिवेंशन, कि आप किस तरह पेरोटाइटिस को रोक सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और मैंने कोशिश करी है कि जो नोट्स है वो हिंदी में रखे जा सके, ताकि जो एएनएम और जीएनएम के जो स्टूडेंट है ना, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो आप तक लाने के लिए। थैंक यू।